जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम लोग वहाँ से कुछ प्रिडिक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 750 रुपये है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। यह दोस्तों का 2 साल का किसी राशि पर 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 750। 2 साल का साधारण ब्याज 750 है, तो 8 साल का साधारण ब्याज 325 हो जाएगा। दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 325 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अगर सेकंड साल का चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालते हैं तो पहले साल की साधारण ब्याज दूसरे साल के लिए मूलधन बन जाता है। तो इसका निकालेंगे 10%। 10% हो जाएगा हमारा 10.5। तो ये ऑलरेडी हमारा 750 था। चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 32 रुपये 50 पैसे। टोटल हो जाएगा 782.50। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 782.50। दोस्तों अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपये है। तो ब्याज की दर और मूलधन बताइए। ठीक है दोस्तों, ब्याज की दर और मूलधन। 3 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है, 1200 रुपये। 3 साल का साधारण ब्याज 1200 दिया है, तुम पर यह साधारण ब्याज निकालेंगे तुम्हारा 400 आ जाएगा। कितना जाएगा, 400। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, 860। अगर हम 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 400 हो जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तुम्हारा कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, 60 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज हमारा 800 ऑलरेडी हो रहा है और चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपये, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा कितना हो गया, 860 रुपये। ये 60 रुपये हमको प्राप्त कहाँ से हुए, 60 रुपये प्राप्त कहाँ से हुए, जो फर्स्ट साल का साधारण ब्याज है इसी से 60 रुपये प्राप्त हुए। यानी फर्स्ट साल का साधारण ब्याज सेकंड ईयर के लिए हमारे मूलधन का काम करता है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, 15%। कैसे निकला देख लेते हैं। अगर इसको मूलधन मानते हैं किस रेट से, 1 साल के लिए कितना रुपये ब्याज मिला, 60 रुपये। सॉरी, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 15 बार, तो रेट का मान कितना आ जाएगा, 15%। ठीक है दोस्तों, पूछा जा रेट हमारा आ गया 15%। तो पूछा जा रहा है ब्याज की दर आ गया 15%। पूछा जा रहा है मूलधन कितना होगा। तो फर्स्ट साल का हमारा साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 815, सॉरी 400 रुपये मिल रहा है। अगर 15% मिल रहा है, रेट हमारा आ गया 15%। अगर 15% को मूलधन में बदलेंगे तो ये 3/20। कितना होगा, 3/20। हमारा मूलधन कितना था, 20। साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 1 साल का 3। ठीक है, साधारण ब्याज रेशियो में कितना प्राप्त हुआ, 1 साल का 3। लेकिन रियल में हमारा कितना प्राप्त हुआ है, 400। रियल में कितना प्राप्त हुआ है, 400। 3 कर रहा है, 400 को शो कर रहा है, तो 800 करेगा 400/3। मूलधन हमारा रेशियो में कितना था, 20। तो 20 का मान हो जाएगा हमारा, ये दोस्तों 20 का मान हो जाएगा हमारा, ठीक 20 का मान हमारा हो जाएगा 400/3 इंटू 20 हो जाएगा 8000/3। डेट हमारा मूलधन हो जाएगा। ठीक, ये दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नाव और धारा से है। दिया है, एक नाव की शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है। तो नाव जाने व वापस आने में 10 घंटे लेती है, तो नदी की चौड़ाई यानी दूरी पूछा जा रहा है। अगर हम शांत जल में नाव की चाल को x मान लें तो हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल को y मान लें तो y हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाव जाने व वापस आने में 10 घंटे लेती है, तो नदी की चौड़ाई मान लीजिए नदी की चौड़ाई d है। जी हाँ दोस्तों, जब नाव धारा की दिशा में जाती है तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाती है, और जब विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। तो कह रहा है कि धारा की दिशा में जाती है तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14।
और जब वापस आएगी तो विपरीत दिशा हो जाएगी, और विपरीत दिशा हो जाएगी तो चाल में अंतर निकालेंगे। 10 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। टोटल टाइम कितना लेती है, 10 घंटे। ठीक, हल निकालेंगे। 14 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 42। 42 से निकालेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 7 3 10 डी अपन 4 T2 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो 10 से 10 कट जाएगा, डी बराबर 42 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। कितना जाएगा, 42 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। करे एक नाविक 60 किलोमीटर जाता है और वापस आ जाता है, तो कुल समय 10 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। यह दोस्तों, अगर हम धारा की दिशा में चाल को ए मानते हैं तो ए हमारा शो करेगा x प्लस वाई। विपरीत दिशा में अगर चाल बी मानते हैं तो बी हमारा शो करेगा x माइनस वाई। ठीक है, तो 60 किलोमीटर जाने में ए हो जाएगा, वापस आने में कितना हो जाएगा बी। टोटल टाइम कितना लेता है, 10 आवर का लेता है। ठीक, कंडीशन दिया, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर, धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना धारा के विपरीत दिशा में जाने लगता है। तो क्या दिया, टाइम बराबर दिया है, तो टाइम से निकालेंगे। तो टाइम से निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम समय की बात करते हैं कि दोनों का समय बराबर है, फर्स्ट कट्टी बराबर सेकंड कट्टी, तो हम यहाँ से निकालते हैं। 3 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है, तो 3 किलोमीटर जाएगा, चाल हो जाएगी हमारा, चाल हमारा हो जाएगा ए, विपरीत दिशा में आ जाएगा तो चाल हमारा हो जाएगा बी। ए और बी का रेशियो निकालेंगे हम, ए और बी का रेशियो निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यानी दिशा में चाल 3 कह सकते हैं और विपरीत दिशा में चाल 2 हो जाएगा। रेशियो हमारा बन जाएगा 3:2 का। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे। यहाँ जब पुटअप कर देते हैं तो ए का मान 3 हो जाएगा और बी का मान 2 हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा यहाँ से 60/, इसको अगर हम ए मान लें, स्मॉल ए मान लें, तो 3a + 16/2 बी बराबर हो जाएगा 10, 2a हो जाएगा। ठीक, 3 से कटेगा 20 बार और 2 से कटेगा 30 बार, तो 30 20 50 हो जाएगा। कितना, 30 20 50, 50/a बराबर 10 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 5। ए का मान कितना आ जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ए और बी का रेशियो, ए और बी का मान निकालेंगे तो ए का मान हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा हो जाएगा, रेशियो में है, और बी का हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, पूछा जा रहा धारा और नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, धारा और नाव की चाल, जब हम धारा और नाव की चाल, दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा, सॉरी, इसके लिए आगे देखते हैं। ए का मान हो जाएगा 15, बी का मान हो जाएगा 10। पूछा जा रहा धारा और नाव की चाल ज्ञात कीजिए, धारा और नाव की चाल। तो धारा की चाल जब हम ज्ञात करते हैं तो A/B/2 हो जाएगा, तो 15 10 25 बाई हो जाएगा 12.5। और जब नाव की चाल ज्ञात करते हैं तो A-B हो जाता है /2। A-B करेंगे तो 15 10 का डिफरेंस निकालेंगे, 5 होएगा, 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5। तो आंसर कितना होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को मोस्टली ऑप्शन लगाते हैं, इसमें ऑप्शन दिया नहीं, ऐसे डिटेल बता देते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कोशिश करते कीजिए कि ऑप्शन से लग जाए करें। ये दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट में लगभग मोस्टली चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप जैसा आगे से आप लोग कहेंगे तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। बाकी आज तो मिक्स है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा परसेंटेज से, कहा गया कि एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए और 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया। प्राप्त किया 20%, फेल हो गया 30 अंक से। ठीक है, दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण हो गया 42 अंक से। प्राप्त कितना किया, 32%, और फिर उत्तीर्ण हो गया 42 अंक ज़्यादा पा के। यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 12%, और यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 72 आ जाएगा। 72 कैसे आएगा, ये हमारा फेल हुआ है तो निगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ये पास हुआ तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। हमको क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है, डिफरेंस। ये ऑलरेडी निगेटिव वैल्यू है तो डिफरेंस निकालेंगे तो ऋण ऋण अगर शो करेगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव।
पॉजिटिव होकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो 1200 करेगा हमारा, 1200 कर रहा है 72 को, तो 800 करेगा, सॉरी 800 करेगा 6 को। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक की जरूरत थी, उत्तीर्ण होने के लिए 20% की जरूरत थी। 800 कर रहा है 6 को, तो 20 छोकर 100 करेगा 120 को, सॉरी उत्तीर्ण होने के लिए 20% अंक प्राप्त करें, 30 से फेल होगा, तो 20 प्राप्त किया यानी 120 अंक प्राप्त किया, और फेल कितने से 30 से, तो हम 30 को भी जोड़ लेंगे। तो पास होने के लिए कितना जरूरी है, पास होने के लिए कितना जरूरी है 150, तो 150 हमारा कितना आंसर हो जाएगा, पासिंग मार्क कितना हो जाएगा 150। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी परसेंटेज से लिखा है कि मशीन की कीमत 16 से 2/3% बढ़ जाने के कारण 4900 रुपये जाती है। तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी, या इसमें पूछ लिया जा कितना रुपया मशीन की कीमत बढ़ी है। ठीक है, देखते हैं कि कितनी बढ़ी है, 16 से 2/3%, पूर्ण भिन्न बदलेंगे तो जाएगा 50/3%। ठीक है, इसको अगर भिन्न बदलेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब ये हम कर सकते हैं कि जो मूल वैल्यू थी हमारी 6 थी दोस्तों, डिनोमिनेटर हर को हमेशा हम मूल वैल्यू मानते हैं, हर को हमेशा क्या मानते हैं, मूल वैल्यू। जो अंश होता है वो हमारा घटा हुआ या बढ़ा हुआ वैल्यू होता है, घटा हुआ या बढ़ा हुआ वैल्यू होता है, मूल वैल्यू क्या होता है, हर होता है। तो इसमें क्या हो जाती है, 16 से 2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो हमारा इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी मूल वैल्यू हमारी कितनी थी 6, मूल वैल्यू कितनी थी 6, बढ़ा कितना 1, बढ़ा कितना 1, तो 1 बढ़ा तो जुड़ जाएगा, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो गई 7, रेशियो से हमारी टोटल वैल्यू 7 हो गई, और रियल में कितना बढ़ा, वास्तविक वैल्यू 4900 है। 7 का मान 4900 है, 1 का मान 700 हो जाएगा। ठीक है, अगर बढ़ा हुआ वैल्यू पूछा जाए तो हमारा 700 आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो हमारा कितना बड़ा 1, लेकिन पूछा जा रहा है तो मशीन की कीमत पहले कितनी थी, कॉस्ट ऑफ मशीन पूछा जा रहा है, इनिशियल वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इनिशियल वैल्यू हमारा रेशियो में कितनी थी 6 थी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 4200। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा परसेंटेज है। दिया गया एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक की जरूरत थी और वह 24 अंक लेके आया तथा 18 अंक से उत्तीर्ण होगा, तो उत्तीर्ण अंक कितने थे, 36% अंक की जरूरत थी, वह कितने लेके आया 24%, फेल कितने से हो गया 18 से, अगर 18% ये और पाया होता तो क्या हो जाता पास, अगर पास हो जाता तो कितने परसेंटेज बन जाते 36%। यहाँ से कितने परसेंट की कमी हो रही है 9% की, परसेंटेज में पास होने के लिए 9 की कमी हो रही है, और रियल में अंकों की कितनी कमी हो रही है 18 की, तो एक हमारा 100 करेगा 2, 1% कितना 100 करा 2 को, तो उत्तरांक कितना था, उत्तरांक हमारा कितना था 36, तो 36 कितना हो जाएगा 72, तो उत्तरांक कितना था 72। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, कितने रुपये किलोग्राम है 10 रुपये, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 10 किलोग्राम चावल में 15 रुपये किलोग्राम के भाव वाले दूसरे प्रकार के चावल की कुछ मात्रा मिला दी। 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले में कितना किलो मिलाया गया 10 kg मिलाया गया, और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाले में कितना मिलाया गया, कुछ मिलाया गया। ठीक, मिला देंगे तथा मिश्रण को 14 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा गया। यदि इस प्रकार से 5% का लाभ हुआ तो दूसरे प्रकार के चावल की मात्रा कितनी थी। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन पहले ये हम वैल्यू कर लेते हैं, हम वो वैल्यू पता करते हैं कि जिस पर ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, दोनों को मिला के 14 रुपये में बेचा गया, तो इसमें 5% का लाभ हुआ है, तो हम पहले वो वैल्यू पता करेंगे जिसमें ना लाभ हुआ ना हानि। 5% का अगर लाभ हुआ है, इसको हम रेशो में बदलेंगे तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 हमारी क्या थी मूल वैल्यू, बढ़ी कितनी 1%, लाभ कितना हुआ 1%, तो रियल बढ़े हुए वैल्यू कितनी हो गई 21, परसेंटेज रेशियो में कितनी होगी 21, रियल वैल्यू कितनी थी 14 रुपये। ठीक, एक का मान हो जाएगा दोस्तों 7 से कटेंगे 2 कटेंगे 3, एक का मान हो जाएगा 2/3, रियल वैल्यू रेशियो में कितनी थी 20, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 40/3। अभी 40/3 जो हमारा है ये दोनों को मिला के ये बेचा गया, तो ना लाभ है ना हानि। ठीक दोस्तों आगे देखते हैं, तो इसको हम बीच में रख देते हैं 40/3,
एलिगेशन मेथड लगा देंगे, रेशियो से डिफरेंस लिखाएंगे तो 10 और 40/3 का डिफरेंस आएगा 10/3। इसका डिफरेंस आ जाएगा 5/3। रेशियो बना लेंगे 1:2 का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूछा जा रहा है दूसरे प्रकार की चावल कितनी मात्रा थी। पहले का रेशियो 1 आया है और रियल वैल्यू कितना दिया गया है 10, तो 1 का मान 10 है तो 2 हमारा कितना शो करेगा 20 kg। आंसर कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन से निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है किसी 400 मिली ब्लेंड जिसमें 15% एल्कोहल है, कितना शुद्ध एल्कोहल मिला जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम दो तीन तरह से लगाते हैं। चलिए देखते हैं पहला तरीका। टोटल ब्लेंड कितना है 400 मिली, टोटल ब्लेंड कितना है 400 मिली। 400 में 15% क्या एल्कोहल, एल्कोहल की मात्रा 15%। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 60। 400 का 50% निकालेंगे 60 आ जाएगा। तो शेष मात्रा क्या हो जाएगा वाटर, वाटर कितना हो जाएगा 340। वाटर कितना हो जाएगा 340। ठीक, कह रहा है कि कितना शुद्ध एल्कोहल मिलाया ताकि प्राप्त मिश्रण में एल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। या दोस्तों अब नोट करने वाली बात यह है कि ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर कुछ मिलाया जाए वो परसेंटेज बदल जा रहा है या मात्रा बदल जा रही है, तो ऐसे क्वेश्चन के सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि जो चीज़ मिलाया जाए उस पर सवाल नहीं लगाते हैं। जो चीज़ मिलाया जा रहा है उस पर सवाल नहीं लगाते हैं। उसके अपोनेंट में, उसके विरोधी में क्या है या दूसरा तत्व क्या है उस पर उठा के सवाल लगाते हैं। तो इसमें मिलाया क्या जा रहा है एल्कोहल, तो हम सवाल किस पे लगाएंगे वाटर पे। एल्कोहल मिलाने पहले एल्कोहल कितना था 60, कुछ मिलाएगा, मिलाने के बाद कितना परसेंट हो गया 32। ठीक है, इसके पहले कितना परसेंट था 15। अगर एल्कोहल मिलाएगा 32% हो गया तो शेष हमारा 68% क्या बचेगा पानी, क्योंकि पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि मिलाया क्या जा रहा है एल्कोहल। तो हमारा ये 68 शो करेगा 340। अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी हमारा 8 शो कर रहा है 5 को। तो करंट स्थिति में 32 कितना शो करेगा 160। तो एल्कोहल की पहले मात्रा कितनी थी 60, अब कितना हो गया 160, तो डिफरेंस कितना हो गया 100 का। तो कितना मिलीलीटर एल्कोहल मिलाया गया 100 का। ये दोस्तों दूसरा तरीका देख लेते हैं, काफ़ी ये तरीका है। ब्लेंड कितना है 400 मिलीलीटर, फिर वो एक कंडीशन, तो इसमें नियम वही लगेगा कि जो मिलाया जा रहा है उस पर ना लगा के दूसरे कंडीशन पे सवाल हम लगाते हैं। ठीक है, कितना परसेंट मिलाया जा रहा है 15% एल्कोहल मिलाया जा रहा है, तो शुरुआत में हमारी पानी की मात्रा कितनी होगी 85%। ठीक, इसमें कुछ एल्कोहल मिला दिया गया, 400 मिलीलीटर पहले था, इसमें कुछ एल्कोहल मिला दिया। हम मान लिया मिलाने के बाद हमारी मात्रा कितनी हो गई 1 मिलीलीटर हो गई। ठीक है, इसके बाद एल्कोहल की सांद्रता कितनी बढ़ी 32%, तो हमारी वाटर की सांद्रता कितनी बच गई 68%। जी दोस्तों कितनी हो गई 68% हो गई। अब इसमें देखते हैं हम परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कट जा रहा है। 17 से कटेगा ये 4 बार, ये कटेगा 5 बार। 4 से कटेगा हमारा 400 100 बार, यहाँ से एक की मात्रा हमारी आ जाएगी 500। कितनी आ गई 500। पहले टोटल ब्लेंड कितना था 400, अब ब्लेंड कितना हो गया 500। डिफरेंस कितने का आ गया 100 का। जो 100 का डिफरेंस आया वो मिला क्या गया था एल्कोहल, तो ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा 400। तो आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि बराबर धारिताओं के 3 बर्तन है, पहले बर्तन में गंधक का अम्ल और पानी का अनुपात 3:2, दूसरे में 7:3, तीसरे में 11:4। कितने इसके दोस्तों इसका वैल्यूम कितना है बराबर धारिताओं का देखते हैं। पहले में रेशियो दिया 3:2 है, दूसरे में दिया 7:3 है, तीसरे में दिया है 11:4 है। ठीक है, इसका रेशियो का टोटल मान हो जाएगा 5, इसका मान हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 15। अगर इसी को हम रियल वैल्यू मान लें तो ये 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया बराबर धारिताएँ। ऐसी सिचुएशन में जहाँ बराबर धारिताएँ दिया गया है तो जो रेशियो दिया गया है रेशियो का एक वैल्यू निकालते हैं, 5 10 15 निकल गया। इसका क्या लेते हैं हम एलसीएम, एलसीएम में क्या प्राप्त होगा 30, तो इसको भी हम 30 मान लेंगे, इसको भी 30 मान लेंगे और
इसको भी 30 मान लेंगे। दोस्तों एलसीएम इसलिए लेते हैं, एलसीएम लेने का रीज़न ये है, जो हमारा रेशियो दिया है, कोई भी रेशियो दिया रहे, अगर एलसीएम रहे तो आराम से इसका डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग मान रेशियो के अनुसार निकाल सकते हैं अगर हम एलसीएम लिए हैं तो। ठीक, तो 3 2 5 5 6 30 हो जाएगा 18 12 का। पहले में पानी और गंधक अम्ल कितना आ गया 18 रेशियो का, इसमें निकालेंगे 7 3 10 10 3 30 3 7 21 9 का, इसमें निकालेंगे 11 4 15 15 2 29 22 8 का। यहाँ दोस्तों कितना रेशियो आ गया 22 8 का। जोड़ लेते हैं, ये 8 2 10 11 2 2 4 5 6 61 हो जाएगा, 12 8 20 9 29, कितना जाएगा रेशियो हमारा 61 29 रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया एक गिलास में दूध था, पानी 3:5 के अनुपात में तथा एक गिलास अन्य गिलास में 6 के अनुपात में, दोनों गिलासों के मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 1 1 हो जाए। दोस्तों यहाँ को कहीं 1 1 ना होके बराबर बराबर आ जाता है। किस अनुपात में मिला जाए कि दूध तथा पानी बराबर बराबर मात्रा में हो जाए, या 50-50% के रेशियो में हो जाए। क्या हो जाए 50-50% हो जाए। तो हर सिचुएशन में क्या हो जाता है 1 1 का रेशियो। तो इसको हम लगाते हैं 3 5। एक कंडीशन वो देखते हैं कि इसको हम लगाते हैं 3/8 करेंगे। 3/8 मतलब या तो दूध की वैल्यू उठा लेंगे या तो पानी की, जो उठाएंगे वो तीनों उठाएंगे। ठीक, जो उठाएंगे वो तीनों उठाएंगे। तो अगर इसमें हम दूध की वैल्यू उठा रहे हैं तो 3/8 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा 6/7। एलिगेशन लगा देंगे, ये दूध और पानी 1 1 है तो 1/2 हो जाएगा। रेशियो निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे एलसीएम 14 आ जाएगा। ठीक है, 2 7 14 होता है, 7 दूना 14, तो ये 7 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, अंतर हमारा कितना आएगा 5 का। रेशियो निकालेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। काटेंगे 2 से 4 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, ये 7 बार कटेगा। गुणा करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20/7। दैट आंसर ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी शरबत में 15% चीनी तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत को कितने लीटर मिलाया जाए जिससे शरबत में चीनी की मात्रा 10% हो जाए। हमको टोटल मिला के कितना लाना है 10%। पहले शरबत में कितना परसेंट चीनी है 15, दूसरे में कितना है 5, हमें मिला के लाना कितना है 10%। लेकिन मैटर यह है कि कितना मिलाया जाए, मैटर यह है कि कितना मिलाया जाए। ठीक, पहले शरबत की मात्रा कितनी थी 20 लीटर। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, दूसरे का हमें पता करना है। तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा 5, डिफरेंस निकालेंगे 5/5 का आ जाएगा। रेशियो बनाएंगे 1 1 का हो जाएगा। तो यहाँ 1 का मान कितना शो कर रहा है 10, यहाँ 1 का मान यहाँ 1 का मान 20 शो कर रहा है। तो यहाँ भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी 1 का मान कितना जाएगा 20, यानी कितना मिलाया जाए 20 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। ये दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे इसी तरह मिट से वीडियो भेजा जाए या चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाए। बाकी आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि रीजनिंग का भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराना चालू किया जाए। ओके, नमस्कार।